वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के विज्ञान में, ठीक है बच्चों, हम लोग 824 ईजी सेट को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर समय दिया है 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक दिया है बच्चों कितना, 70 अंक का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया है निर्देश पहले ही कि पत्र 2 खंडों में यानी अ तथा खंड ब में विभाजित रहेगा और खंड अ तथा ब में 3 3 उपभाग होंगे, जिसमें उपभाग 1 2 3 में विभाजित होगा। प्रत्येक खंड यहाँ पर अ में बहुविकल्पी, जो 20 नंबर का आपका आ रहा है बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न है और उसको किस पर सॉल्व करना है बच्चों, OMR शीट पर हल करना है। और किस कलम से बच्चों, तो नीले अथवा काले बाल पेन से आपको सॉल्व इसको भरना है, सही करना है। इसके बाद आप देख रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख रहेंगे, तो जो खंड अ में यहाँ पर आपका 20 नंबर का रहेगा और 1 1 नंबर का रहेगा उसका अंक निर्धारित। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न होंगे, इस तरह से आपके दिए हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों यहाँ पर खंड अ के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों को। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर पहला है उपभाग और यह है आपका फिजिक्स के पोर्शन से। ठीक है बच्चों, कहाँ से है यह, फिजिक्स के पोर्शन से है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ए है आपका मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है वक्रता केंद्र से परे और डी दिया है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की बात कर रहा है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, वस्तु से यहाँ पर आभासी की बात कर रहा है तो दर्पण के यहाँ पर ध्रुव तथा फोकस के बीच में स्थित होना चाहिए, यानी आपका डी विकल्प अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, आपका आंसर कौन सा रहेगा बच्चों, डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका डी विकल्प आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, अच्छे से ध्यान देंगे तो कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा माने लेंस को पसंद करेंगे। पहला है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस की बात कर रहा है। तो दूसरे का बच्चों यहाँ पर छोटे अक्षरों को पढ़ते समय लेंस का प्रयोग करना है शब्दकोश में, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर दूसरे का सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे बच्चों, यह आपका आंसर सी रहेगा। ठीक है बच्चों, कौन सा आंसर रहेगा आपका, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। तीसरा देख रहे हैं बच्चों, कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, कौन कौन से बच्चों, ये है दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है, यहाँ पर दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है और यहाँ पर दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो सी का हो जाएगा, कह रहा है कि यहाँ पर फोकस दूरी प्रत्येक की जब -15 सेंटीमीटर रहेगी तो यहाँ पर दोनों क्या रहेंगे बच्चों, दोनों अवतल रहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या रहेंगे, दोनों अवतल, यानी सी का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दोनों क्या रहेंगे, आपके अवतल वाले रहेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका आंसर हुआ। ठीक है, यहाँ पर तीसरे का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर, चौथे पर कह रहा है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होता है, क्या होता है बच्चों, कार्निया होता है, परितारिका होती है कि पुतली होती है कि दृष्टि पटल होता है बच्चों। तो चौथे का कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर दृष्टि पटल बोलते हैं बच्चों। चौथे का आपका डी आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, चौथे का डी हो जाएगा, दृष्टि पटल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका चौथे का यह विकल्प था बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, पांचवें क्वेश्चन पर। तो आप देख सकते हैं पांचवा क्या कह रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों, एक संबंधी दो के अनुपात में होंगे कि दो संबंधी एक के अनुपात में होंगे कि एक संबंधी चार के अनुपात में होंगे कि चार संबंधी एक के अनुपात में होंगे। तो पांचवे का आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों पांचवे का, तो पांचवे का आंसर हो जाएगा आपका इस तरह से
ठीक है बच्चों, यहाँ पर पांचवे का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा, 1:4 के अनुपात में हो जाएंगे। पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। छठवें पर करा है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, कि परिवर्तित ही नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, कि निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो छठवें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लघु परिपथ के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ जाता है बच्चों, यानी यहाँ पर छठवें का भी कौन सा रहेगा बच्चों, सी विकल्प रहेगा। ठीक है बच्चों, छठवें का आंसर कौन सा रहेगा बच्चों, सी विकल्प इस तरह से रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर गणित, विज्ञान या सभी विषयों की आप तैयारी कर सकते हैं, 11 और 12 के, 10 के, 9 के, इस तरह से सभी क्लास के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बेस्ट तरीके से 02 पाई क्लासेस पर, ठीक है बच्चों, बेस्ट तरीके से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पर 7वां क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों। 7वां क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्योंकि ये सिलेबस नहीं है बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, चूंकि यहाँ पर कर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, जनित्र कहते हैं, कि गैल्वेनोमीटर कहते हैं, कि अमीटर कहते हैं, कि मोटर कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं बच्चों किससे, जनित्र से। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस नहीं है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जनित्र। तो इस तरह से आपका बच्चों फिजिक्स समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले उपभाग 2 में पहुंचते हैं, जो आपके केमिस्ट्री से रहेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ से रहेगा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री को सॉल्व करते हैं बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, जो परीक्षा की दृष्टि से है मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको तैयार करके ही जाइए बच्चों। ठीक है, 100% है, यहाँ पर संभावना है पूछने की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि एंटीमनी है, धातु है, कि अधातु है, कि उपधातु है, कि मिश्र धातु है। तो एंटीमनी क्या होता है बच्चों, उपधातु होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस्ट तरह से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप इस परिवार के साथ जुड़िए, 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ। ठीक है, चलिए अगले यहाँ पर देख रहे हैं 9वां यहाँ पर क्वेश्चन करा है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 होता है, कि PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, कि PbNO2 का होल ट्वाइस होता है, कि PbO होता है बच्चों। क्या होता है, लेड नाइट्रेट की बात कर रहा है बच्चों। तो लेड नाइट्रेट का हो जाएगा आपका कौन सा आंसर बच्चों, यहाँ पर 9वें का हो जाएगा बी विकल्प, PbNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, या लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है, यानी आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह बी वाला आपका विकल्प सही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10वें पर करा है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करा है बच्चों। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है बच्चों, यहाँ पर है C2H4 है, यहाँ पर C2H6 है, C2H4 है, कि CH4 है, कि C3H8 है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 10वें का कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, 10वें का क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी विकल्प, C2H4 हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रो, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन। 10वें का कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी विकल्प हो जाएगा, C2H4। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चे 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां करा है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, CHO, C डबल बॉन्ड OH, या CWH। प्रोपेनल, प्रोपेनल अल की बात कर रहा है बच्चों। तो प्रोपेनल यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका विकल्प क्रियात्मक समूह इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका CHO। क्या होता है बच्चों, CHO हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग। 12वें क्वेश्चन की ओर देखेंगे। 12वां करा है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है बच्चों। एसिटिक अम्ल का, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात आ गया बच्चों, कार्बोक्सिलिक समूह में आता है। ए दिया है पहले एसिटिक अम्ल, ठीक है बच्चों। बी दिया है एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, की प्रोपेनोइक अम्ल। तब 12वें का कौन सा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो 12वें का क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, यानी CH3COOH। तो कार्बन इसमें कितना है बच्चों, तो 2 होने की वजह से इसको कहेंगे बच्चों एथेनोइक अम्ल, यानी इसका बी विकल्प हो जाएगा। 12वें का कौन सा हो जाएगा बच्चों, बी आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, 12वें का कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बच्चों 13वें पर है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है।
तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा बच्चों, MO2 होगा कि MO होगा कि M2O3 होगा कि M2O होगा। यहाँ पर बच्चों का रहा है क्लोराइड का सूत्र है MCl2। ठीक है बच्चों, तो ऑक्साइड का क्या हो जाएगा बच्चों, तरहवे का, तो तरहवे का कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका ऑक्साइड का, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी विकल्प M2O हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका MTO हो जाएगा। इस तरह से आपका तरहवे का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका यह केमिस्ट्री का पोर्शन समाप्त हुआ बच्चों। अब हम लोग आ गए उपभाग 3 पर। यहाँ से आपका बायोलॉजी चलेगा बच्चों। यहाँ पर है पहला ही क्वेश्चन है 14वें का, कह रहा है कि वृक्कों का कार्य होता है बच्चों, श्वसन का कार्य होता है कि प्रजनन का कार्य होता है, कि उत्सर्जन का कार्य होता है कि पाचन का कार्य होता है। तो 14वें का कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, वृक्क का किडनी का कार्य क्या होता है बच्चों, तो उत्सर्जन की क्रिया करना, यानी 14वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी विकल्प आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सी विकल्प रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए 15वें की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, पत्तियों पर इसमें से कौन सा है बच्चों जिनमें पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। पहला है पुदीना में होता है कि आलू में होता है कि ब्रायोफिल्म में होता है कि इन सभी पर होता है। तो आप बच्चे अच्छे से जानते हैं कि ऐसा यह पौधा है जिसकी पत्तियों को तोड़ के लगा देने से एक नए पौधे से ज्यादा विकसित हो जाता है, एक नया पौधा बन जाता है। तो 15 का आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, ब्रायोफिल्म होगा। ठीक है बच्चों, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ब्रायोफिल्म की पत्तियों को तोड़ के लगाने से बच्चों यहाँ पर एक नए पौधे बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफिल्म। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है अनुवांशिक विज्ञान के जनक है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है, HJ मूलर है कि चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है कि JD वाटसन है बच्चों। तो अनुवांशिकी के पिता, अनुवांशिकी के पिता कौन कहलाते हैं बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो 16वें का आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, 16वें का आंसर सी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 17वें क्वेश्चन पर कह रहा है दो DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं बच्चों, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं कि सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक अम्ल द्वारा जुड़े होते हैं कि हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो 17 का कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो जब DNA के ड्यूअल हेलिक्स, ठीक है बच्चों, संरचना बनाते हैं तो यहाँ पर एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन के अनुसार जब जुड़े होते हैं तो ये हाइड्रोजन बांध से जुड़े होते हैं बच्चों, इसलिए 17 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 17 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। करा है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा में होता है, केंचुआ में होता है कि तिलचट्टा में होता है बच्चों, कि कबूतर में होता है बच्चों। तो मुकुलन द्वारा किस में होता है बच्चों, तो सिर्फ हाइड्रा में ही होता है। तो मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में ही होता है, तो इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस विकल्प के अनुसार इसका कौन सा आंसर होगा बच्चा, यहाँ पर हाइड्रा द्वारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, 19वां करा है मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, कौन सा था बच्चों, मीठी मटर थी कि उद्यान मटर था कि सरसों था कि गुड़हल था बच्चों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था बच्चों, यहाँ पर तो उन्होंने उद्यान मटर को चुना था बच्चों। क्या चुना था उन्होंने, उद्यान मटर को, यानी बी विकल्प इसका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है बच्चों, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय है कि गर्भाशय है कि शुक्रवाहिका है कि डिंब वाहिनियां है बच्चों। मादा का भाग नहीं है, तो अंडाशय बच्चों स्त्रियों में पाया जाता है, गर्भाशय भी स्त्रियों में पाया जाता है, डिंब वाहिनी भी स्त्रियों में पाया जाता है, यानी शुक्रवाहिका सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है। यही विकल्प ये आपका नहीं वाला हो जाएगा। तो 20 का कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, तो सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 20 का आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा बच्चों यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों परीक्षा की दृष्टि से, आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल और कंसेप्ट के साथ कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप इस परिवार के साथ 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला देख रहे हैं आप खंड ब वर्णात्मक प्रश्न के बारे में देखेंगे बच्चों। ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर खंड ब का वर्णात्मक प्रश्न का उपभाग 1 करते हैं। ठीक है बच्चों, कह रहा है पहला किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को लिखिए।
पहला कर रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की बात कर रहा है बच्चों, और दूसरा कर रहा है ध्रुव और फोकस के बीच की बात कर रहा है। 2 नंबर का देख रहे हैं, 2-2 नंबर का, ये 4 नंबर का बच्चों है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका किरण आरेख बनाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहे बच्चे, कहाँ रहेगी? यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में रहेगी। वस्तु का आकार कैसा होगा बच्चों? वस्तु में बड़ा होगा, ठीक है, आवर्धित होगा, और प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक होगी लेकिन उल्टा होगी। और इस तरह से आप देख रहे हैं किरण आरेख, यह आपका ए बी वस्तु है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, इस तरह से इसकी फोकस दूरी यहाँ से है, फोकस दूरी है, और इसका उल्टा प्रतिबिंब नीचे की ओर उल्टा या प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों। इस तरह से आप क्या करेंगे बच्चों? इस तरह से किरण आरेख बनाएंगे। ठीक है बच्चों, कब यह स्थिति दिखा रहा है? जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में जब वस्तु को रख रहे हैं, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में जब वस्तु को, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस के बीच में जब वस्तु ए बी को रख रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कैसा इसका आकृति बन रहा है। तो आकार वस्तु से देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा बन रहा है, और इसकी स्थिति प्रकृति कैसे बच्चों? वास्तविक तो है लेकिन ये उल्टी है। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा वाला देखते हैं। ठीक बच्चों, अगले दिख रहे थे, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव व उसके फोकस के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है बच्चों? तो दर्पण के पीछे बनती है बच्चों। दर्पण की कहाँ बनती है बच्चों? पीछे बनती है वस्तु। और आकार कैसा होता है? तो वस्तु से आप देख रहे हैं बच्चों, इस आरेख में वस्तु से क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। इससे क्या होता है? इसका आकार बड़ा होता है। तो जब पीछे बन रहा है तो इसकी प्रकृति कैसे होगी बच्चों? इसकी प्रकृति कैसे होगी? आभासी होगी और सीधा होगी। कैसी प्रकृति होगी बच्चों? आभासी और सीधा होगी। इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। ऐसे ही आपको किरण आरेख बार बार पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा क्वेश्चन करा है, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने बच्चों 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। और 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, क्या करा है? यहाँ पर दर्पण के सामने 20 यहाँ पर सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और वस्तु की लंबाई कैसी है बच्चों? यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, हल करते हैं इसको भी। ठीक बच्चों, सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर u बराबर दिया था बच्चों -20 सेंटीमीटर था, v मालूम करना था बच्चों, और f बराबर दिया था बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि r/2 होता है, तो f यहाँ पर r का मान दिया था बच्चों, वक्रता त्रिज्या इसका 30 सेंटीमीटर, बट्टा में 2 करेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानते हैं सूत्र है यहाँ पर दर्पण वाला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हम मान रख देते हैं बच्चों, यहाँ पर मान रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका बच्चों 1/f, और f का मान कितना है बच्चों? 15 है। ठीक है बच्चों, बराबर 1/v, और v मालूम नहीं है, प्लस u मालूम है बच्चों, माइनस कितना दिया बच्चों? 20 दिया है। यहाँ से इसको लेकर आएंगे इधर इस साइड में बच्चों, क्या हो जाएगा आपका 1/15, और यह जब माइनस को इधर लेकर आते हैं तो क्या बच्चों हो जाता है? प्लस होता है 1/20 बराबर 1/, इस तरह से भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व करके निकालेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा। यहाँ से 15 दूना के 30 2 बार यहाँ पर, और प्लस 20 यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर गलत हो गया, ये आपका हो जाएगा एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 15 चौक के 60 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर 20 60 तो 3 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा बच्चों। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 3 बच्चों कितना हो जाएगा? 7, और बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चों? 60 बराबर 1/v। तो v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? तो v बराबर हो जाएगा 60/7। अब भाग देकर निकाल दीजिए बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 8 56। ठीक है बच्चों, 8 दशमलव कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5-8 सेंटीमीटर आपका भी का मान हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, भी का मान हो गया। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों आपका? यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भी बराबर आपका आ जाएगा 8.58। इस तरह से आपका भी का मान आ गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई, यानी I/O बराबर V/U। तो यहाँ से रख देंगे बच्चों, सबका मान रखेंगे। I का मान पूछ रहा था बच्चों, O दिया था बच्चों 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दिया था। इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इस तरह से हल करेंगे, यहाँ से बच्चों रखकर यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे इस तरह से। ठीक है बच्चों, और रखेंगे यहाँ से,
तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20, यहाँ से हो जाएगा 4 दूना के 8 और 4 से 4 एक 4 हो जाएगा और 1 बच गया यहाँ पर, तो 4 चौके 16 लगभग और हो जाएगा, यानी इतना कह सकते हैं। तब आप कह सकते हैं इस तरह से बच्चों, आपका 2.17 मीटर सेंटीमीटर लंबा, ठीक है बच्चों, आभासी सीधा कह सकते हैं बच्चों, सीधा प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा बच्चों, यहाँ पर 8.58 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तीसरा देख रहे हैं, किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरे पर विभवांतर ज्ञात करना है बच्चों। इस तरह से आपका दिया है, ठीक है। चलिए बच्चों, यहाँ पर दिया है बच्चों, आर बराबर दिया था बच्चों 4 ओम, यहाँ पर दिया था, टी करा था प्रति सेकेंड, और यहाँ पर कितना ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी बच्चों, 100 जूल यहाँ पर हो रही थी। तो हम लोग जानते हैं बच्चों यहाँ से कि W बराबर होता है बच्चों, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो W बराबर होता है VIT बच्चों, होता है VIT होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा यह W बराबर VIT, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप जानते हैं, मान लेते हैं कि आपका यह समीकरण नंबर 1 है, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग जानते हैं यहाँ से कि V बराबर क्या होता है बच्चों, V बराबर होता है IR, ठीक है बच्चों। क्या होता है बच्चों, यह होता है IR या सेकेंड, और तब यहाँ से निकालेंगे बच्चों तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से तो I बराबर हो जाएगा V बट्टा में R। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका V बट्टा में R हो जाएगा, क्योंकि हमको संबंध चाहिए बच्चों। आप देख रहे हैं R में चाहिए संबंध, T और W में संबंध चाहिए, क्योंकि यही हमको ज्ञात है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ज्ञात है और बोल्ट पूछ रहा है कि विभवांतर इसका ज्ञात करना था बच्चों। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। अब यदि समीकरण 1 में I के स्थान पर रख देते हैं बच्चों, यहाँ पर तो W बराबर प्राप्त होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 का में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा V, ठीक है बच्चों, इंटू यहाँ से I का स्थान पर लिखेंगे V बट्टा में R, और यह हो जाएगा T। यहाँ से हल करेंगे बच्चों तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर T, और बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा। यह आपका रिलेशन निकल गया बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या हो गया, आपका रिलेशन निकल गया, ठीक है बच्चों। अब इसी में मान रखना है बच्चों। W बराबर कितना दिया बच्चों, यहाँ से W बराबर रखेंगे तो W बराबर दिया था बच्चों 100 दिया है, ठीक है। V नहीं है मालूम बच्चों, यहाँ पर T दिया है बच्चों एक यहाँ पर सेकेंड, और R दिया है बच्चों कितना, 4 दिया है। यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 400 हो जाएगा, बराबर यहाँ से V स्क्वायर, तो V इस यहाँ पर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 400, यानी V बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 20 आपका क्या आ जाएगा बच्चों, इस तरह से आपका 20 यहाँ पर बोल्ट आ जाएगा, यहाँ पर बोल्ट इस तरह से आपका आ जाएगा। और यही पूछ रहा था, ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहा था कि विभवांतर ज्ञात करना था, तो इस तरह से कितना आएगा बच्चों, 20 वोल्ट इसका विभवांतर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक बच्चों। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद चौथे पर करा है, नामांकित आरेख खींचकर किसी जनित्र का मूल सिद्धांत बताना है बच्चों। यह आपका इस साल सिलेबस नहीं है। फिर करा है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत कार्य विधि लिखिए, यह भी इस साल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग उपभाग 2 में बढ़ जाते हैं। उपभाग 2 केमिस्ट्री का है बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं, करा है निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। पहला करा है मेथेनल, यहाँ पर मेथेनल की बात कर रहा है। बी दिया है प्रोपाइन, यहाँ पर सी दिया है पेंटेनॉन 3 यानी पेंटेनोन, और यहाँ पर है ब्यूटेनोन 2। इस तरह से आपको दिया है, और चारों नंबर का बच्चों दिया है, एक एक नंबर के चारों। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी बच्चों। इस तरह से देख रहे हैं बच्चों, मेथेनल, यहाँ पर मेथेनल की बात है तो HCHO हो जाएगा बच्चों, इसका आपका फार्मूला हो जाएगा, संरचना हो जाएगा, सूत्र। प्रोपाइन का मतलब आयन ग्रुप है बच्चों, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला, यानी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं बच्चों, तीसरा सी करा है पेंटेनॉन 3, पेंटेनॉन 3 यानी मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंटेनॉन 3 1 2 3 के साथ है। वैसे यहाँ पर देख रहे हैं ब्यूटेनॉन 2, तो यहाँ पर बनाएंगे बच्चों क्या, ब्यूटेनॉन 2 का, तो यह हो जाएगा बच्चों CH3 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मेथ एथ यहाँ पर प्रोप
और इस तरह से ब्यूट, इस तरह से है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे या तो CH3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 हो जाएगा। और यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर CO लगा दीजिए, ठीक है बच्चों, 2 के साथ लगाना है, और यहाँ पर CH2, इस तरह से इधर से गिनती गिनेंगे तो ब्यूटेनॉन 2 हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूटे, ठीक है बच्चों। इस तरह से दूसरे पर यहाँ पर ग्रुप लग गया है, इस तरह से ब्यूटेनॉन, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका सोल्यूशन निकला, ठीक है बच्चों। छठवें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक दिए गए हैं, इनका नाम और ये आवर्त सारणी में स्थान बताना है। ये चल या नहीं है सिलेबस बच्चों। सातवां देख रहे हैं, सातवां क्वेश्चन को, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, एक एक नंबर के सभी बच्चों। यहाँ पर देखिए मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। सोडियम सल्फेट और प्लस बेरियम क्लोराइड इक्वल टू, दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बचेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भरेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। दूसरा देखेंगे, मरकरी ऑक्साइड को यहाँ पर जब रिएक्शन करते हैं उसमें होती है, तो मरकरी और प्लस क्या निकलता है बच्चों, ऑक्सीजन निकलता है, क्या बच्चों निकलता है आपका, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है बच्चों। सी वाला देखेंगे तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो जिंक सल्फेट तो निकल गया बच्चों, जिंक सल्फेट निकल गया, और यहाँ पर बच गया यहाँ पर सल्फर वाला, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर सी वाला, तो यहाँ पर क्या निकलेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, सी यहाँ पर इस स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन आ जाएगा। डी वाले देख रहे हैं बच्चों, करा है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ हम लोग रिएक्शन जब कराते हैं बच्चों तो क्या निकलता है, और प्लस दिया है कॉपर, यहाँ पर निकलता है फेरस, यहाँ पर सल्फेट, और तब प्लस कॉपर निकलता है डी का, ठीक है बच्चों। ई का देख रहे हैं यहाँ पर, तो ई कह रहा है बच्चों, यहाँ पर ई का ध्यान देंगे तो ई कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू उष्मा, ठीक है बच्चों। तो कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। एफ वाला देख रहे हैं तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट का जब हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट तो प्राप्त होगा और प्लस सिल्वर भी यहाँ पर प्राप्त होगा, इस खाली स्थान में क्या भरेंगे बच्चों, सिल्वर भरेंगे। इस तरह से आपका सातवां था, ठीक है बच्चों। आज अथवा भी करके दिया बच्चों, इसको भी आप लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह से दिया है अथवा करके, और एक टिप्पणी लिखना है कि हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, या हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल कंसेप्ट और डिटेल के साथ कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों। बेस्ट तरीके से यदि आपको तैयारी करना है तो इस चैनल के साथ जुड़िए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग आगे बच्चों उपभाग 3 में कर रहा है, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन का यहाँ पर ए दिया है, आक्षी तथा अनाक्षी श्वसन में 2 अंतर बताना है बच्चों। आक्षी तथा अनाक्षी श्वसन में 2 अंतर है, या आधे आधे नंबर का दिया है बच्चों। फिर बी दिया है लसिका तथा रुधिर में 2 अंतर लिखना है, यह भी बच्चों हाफ हाफ दिया है। कायिक जनन किसे कहते हैं, 1 नंबर का है। और हृदय का कार्य क्या होता है, तो आप समझ रहे हैं बच्चों हृदय का कार्य क्या होता है, ठीक है बच्चों, इसको 1 नंबर में लिखना है। फिर दिया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसमें भाग लेने वाले इन्हीं 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए। 10वां दिया है पाचक एंजाइम से क्या तात्पर्य है बच्चों, और यहाँ पर दिया है 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं डार्विनवाद और लैमार्कवाद, जो इस साल नहीं दिया बच्चों, अथवा में करके दिया है यहाँ पर। पुष्प में यहाँ पर निषेचनोपरांत होने वाले परिवर्तनों का यहाँ पर वर्णन करना है बच्चों, इस तरह से आपने देखा, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं बच्चों, ठीक बच्चों। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर 11वें का कह रहा था पुष्प में निषेचनोपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करना था बच्चों। यहाँ पर देखेंगे निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, पहला क्या होता है बच्चों, तो इसका बाह्य दल क्या होता है, जो बाह्य दल, तो बाह्य दल प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं, जैसे यहाँ पर, परंतु टमाटर, बैगन, रस भरी मिर्च आदि के में फलों में ये लगे रहते हैं बच्चों, आदि के फलों में क्या लगे रहते हैं, ये हमेशा चिपके रहते हैं, ठीक है बच्चों, ये चिपके रहते हैं, ठीक है। कौन सा, यहाँ पर बाह्य दल, ठीक है बच्चों, बाह्य दल। इसके बाद आगे बढ़ेंगे शुरू, तो दूसरा करा है दलपुंज क्या होता है बच्चों, तो दलपुंज मुरझाकर गिर जाते हैं बच्चों, दलपुंज क्या होता है बच्चों, मुरझाकर गिर जाता है। तीसरा देखेंगे पुंकेसर का क्या होता है बच्चों, पुंकेसर, यह भी पुंकेसर भी झड़ जाते हैं बच्चों, क्या होता है, पुंकेसर भी झड़ जाते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र क्या होता है बच्चों, तो मुरझा जाता है, ठीक बच्चों। वर्तिका का क्या होता है, यह भी मुरझा जाती है।
अंडाशय क्या होता है बच्चों? अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है बच्चों। और बीजांड क्या होता है? तो बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडकोश का क्या होती है बच्चों? तो भ्रूण में बदल जाती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखेंगे द्वितीय नर युग्मक क्या होता है? तो पराग नली में प्रवेश करने वाले दो शुक्राणु में एक अंडाणु होता है जो संलयन होकर क्या बनाता है बच्चों? यहाँ पर बीजाणु का निर्माण करता है। क्या बनाता है बच्चों? बीजाणु का निर्माण करता है। और बीजांड कवच क्या होता है बच्चों? तो बीजांड बनाता है। और बीजांड वृंत क्या होता है बच्चों? तो बीजांड वृत्त या बीज वृत्त बना देता है। क्या होता है? बीज वृत्त बना देता है। इस तरह से परिवर्तन हुए, ठीक है बच्चों। तो आप अध्ययन कर रहे थे 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल और कंसेप्ट के साथ कराई जा रही है बच्चों। इसलिए इस परिवार के साथ, इस 02 पाई क्लासेज के परिवार के साथ जुड़िए बच्चों, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से तैयारी करने के लिए, अच्छे से अध्ययन करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।